अगले ही दिन हम निकल पड़े वह जगह देखने के लिए जिसको अभी तक हमने यूट्यूब पर देखा था या वीडियोस में देखा था या जिसके बारे में हमने सुना ही था। तो हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे देखने के लिए धनुषकोडी को। धनुषकोडी वह जगह है जहाँ भगवान राम और उनकी सेना ने रावण के लंका शहर में जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोडी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के करीब है और जहां जाने के लिए हमें स्कूटी से आधा घंटा लगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया गया तब रामचंद्र जी वापस जाने लगे तो विभीषण ने कहा कि प्रभु इस राम सेतु को आप नष्ट कर दीजिए वरना कोई भी लंका में कभी भी आ जा सकता है। उसके बाद प्रभु राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। धनुषकोडी भारत का एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल था, लेकिन 1964 में यहाँ पर एक खतरनाक चक्रवात आया था जिसके कारण यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था। उससे पहले रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस तक यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन 1964 में आए चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस चक्रवात के बाद यह जगह दोबारा बस नहीं सकी तो तमिलनाडु सरकार ने इसको भूतहा शहर यानी कि घोस्ट टाउन का नाम दे दिया। यह एक अद्भुत और अनोखी जगह ही लग रही थी। यहाँ की लहरें भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। दिल कर रहा था कि यहाँ खड़े होकर इन लहरों को निहारते रहें। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर आने वाले टूरिस्ट को यह जगह मोह लेगी, यानी कि मंत्रमुग्ध कर देगी, जैसे कि हम हो गए थे। और तभी मुझे यहाँ पर एक मोर दिखा और मैंने जल्दी से उसको कैप्चर कर लिया। भारत की आखिरी सड़क का इतिहास जितना दिलचस्प है, नज़ारा भी उतना ही खूबसूरत है। तो लीजिए, फाइनल इंडिया के लास्ट पॉइंट धनुषकोडी पर हम पहुंच ही गए, जिसको देखने की इच्छा काफ़ी टाइम से थी, क्योंकि YouTube पे काफ़ी देखा था कि धनुषकोडी के बारे में सुना भी था। तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन भी किए और यहाँ पे अब आके इंडिया के लास्ट पॉइंट पे धनुषकोडी को देखने हैं। तो मेरे साथ आप भी नज़ारों का आनंद लीजिए, जिसको कि भारत की अंतिम सड़क, भारत का अंतिम छोर और धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम खड़े हैं, ये है धनुषकोडी का पुराना रेलवे स्टेशन, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं है। तो उसी का
रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में ही कोथंड रामास्वामी टेम्पल है, जिसे भारत में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहा जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं विभीषण जी के एकमात्र मंदिर की। ऐसा माना जाता है कि रावण को युद्ध में हराने के बाद जब विभीषण के साथ इस जगह श्री राम लौटे थे तो यही विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। टेम्पल के अंदर इसी कथा को कहते हुए कई पेंटिंग्स भी दीवारों पर बनी हुई हैं। विभीषण और माल्यवन रावण को सीता जी को वापस राम जी के पास भेजने की सलाह दी, लेकिन रामेश्वरम के मुख्य स्थानों को देखने के बाद अब समय आ गया था यहाँ से विदा लेने का, तो इसीलिए हम आ पहुँचे थे रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर। अभी हमारी ट्रेन आने में तो समय था, लेकिन हमें रामेश्वरम के इस रेलवे स्टेशन पर आकर कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे रेलवे स्टेशनों जैसी भीड़-भाड़ नहीं थी और बिल्कुल ही खाली दिख रहा था। इतना खाली और सुनसान रेलवे स्टेशन मैं पहली बार ही देख रही थी और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कभी इतना खाली और सुनसान रेलवे स्टेशन मैं कभी देख पाऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से फील कर रही थी इस चीज़ को कि इसकी यादें मैं अपने आप में ही समेट के ले जाऊं और आपको भी दिखाऊं। तो फाइनली समय हो गया यहाँ से चलने का। तो ट्रेन जैसे ही चल रही थी वैसे ही सूर्य देवता भी अस्त होने को तैयार थे और हम पहुँच चुके थे अब दिन के समय में पंबन ब्रिज को देखने के लिए। अगर आप भी नेचर प्रेमी हो और ट्रेन में यात्रा करना पसंद है तो आप भी पंबन ब्रिज से समुद्र का नज़ारा देखना पसंद कर देंगे। पंबन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिस पर गुजरने वाली ट्रेन पर बैठकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन पानी की सतह पर ही चल रही है। इस पुल को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इस पुल से पानी के नाव को गुजरने के दौरान इस पुल के एक भाग को खोला जाता है और फिर नाव के गुजरने के बाद वापस पहले जैसा कर दिया जाता है। यह पंबन ब्रिज वाला रेल रूट बहुत ही ज़्यादा आकर्षक एवं नज़ारा खूबसूरत होने के साथ साथ इसे भारत का सबसे खतरनाक ब्रिज भी माना जाता है। यह रेल रूट तमिलनाडु के अनोखे पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन और इसे देखने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। समुद्र की लहरों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन के बाहर का सीन बहुत ही मनमोहक लग रहा था और बार बार दिल यही कर रहा था कि जितना मैं वीडियो बना लूं उतना कम है और यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। हालांकि कुछ डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर नीचे गिरने का भी डर था। डर तो था लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था और यहाँ से हटने का दिल भी नहीं कर रहा था। और हमें ही यहाँ पर साथ में एक नए पुल का भी निर्माण होता दिखाई दे रहा था। आप भी इस सुंदर और अनोखे सफ़र का आनंद लीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा ये सफ़र आपको कैसा लगा और मुझे वीडियो बनाते हुए क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। व्लॉग्स नए आते रहेंगे, बने रहिए का एंड की के साथ। तो आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर नेक्स्ट व्लॉग में और एक नए सफ़र के साथ। तो मज़ा लीजिए सुंदर दृश्यों का।